जो डिस्टर्ब करता है उसको एनिमीज बोलते हैं। एनिमी नहीं है वो, उनके भक्त है जो इनको लेके जा रहे हैं अपने साथ ये अपनी लंका में कि मैं उनको लेके जाऊंगा। कहानी है ये। देखो साहब, सर गलत इन्फॉर्मेशन है। रावण कौन है अथॉरिटी में यहाँ पर? एक मिनट चलिए सर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लगभग मुझे 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ। अभी भी मैं ASI ऑफिस के बाहर हूँ और मैंने यहाँ पर एक रिटर्न में कंप्लेन दे दी है अब्दुल के अगेंस्ट। ये टेस्ट लेना चाह रहे हो? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपको पता ही नहीं है कि उन्होंने उनके लिए कितनी तपस्या करी है, कितने सदियों तपस्या। तो वो आदमी क्या ले सकता है? नहीं ले सकता, नहीं हो सकता। आपको पता ही नहीं है 50 साल, आपको पता ही नहीं आप कैसे 50 साल से काम कर सकते हैं यहाँ पर। आपको पता ही नहीं है 50 साल। उनको बता रहे हैं सबसे बड़े दुश्मन थे वो। कितना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर हम लोगों को, हमारी जनरेशन को खराब कर रहे हैं सर आप लोग। देयर इज अ गाइड हुज नेम इज अब्दुल, ही इज गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट टेम्पल और देवी देवताओं के बारे में गलत वर्डिंग से बता रहे हैं चीज़ें। और हिंदू मैरिज में हस्बैंड बीवी को कबूल करता है, बीवी हस्बैंड को कबूल नहीं। आप दिन में कितने लोगों को आते होंगे? डेफिनेटली मैं श्योर हूँ। खाली एक पार्टी, मैं तो एक ही पार्टी करके चला जाता हूँ, लेकिन हजारों लोग आते हैं, सब गाइड ऐसी बताते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। लेकिन आज मुझे आपने एक लेसन दिया है। नहीं, बहुत गलत है। तो अभी जो आपने वीडियो का क्लिप देखा ना, उसका ना कॉन्टेक्स्ट समझाना बहुत जरूरी है, ताकि जब मैं आपको आगे प्रॉपरली वीडियो दिखाऊंगा ना, आपको भी पता लग जाए कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं अपनी अक्रॉस इंडिया की राइड पे, जिसमें मैं अपनी कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में जा रहा हूं, डिफरेंट लोकेशंस पे, विलेजेस में, टाउन्स में, यूनिक कोई भी प्लेस है, चाहे वो टेंपल है या कुछ भी है, वहां पर जा रहा हूं, चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूं, खुद भी देख रहा हूं और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पिछले 3 साल से मैं एक लोकेशन थी जहां पर मैं जाना चाहता था, और वो जगह है एलोरा केव्स, जो कि कैलाश टेम्पल से भी फेमस है। और मैंने अपनी जो राइड है वो इंदौर से स्टार्ट करी थी और मैं पहुंच गया छत्रपति संभाजी नगर, जहां पर वो एलोरा केव्स है। मैंने एक प्रॉपर्टी में अपना बुक कर लिया था, रात को वहीं पर ही मैंने स्टे किया और हार्डली 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में एलोरा केव्स है। तो अपनी मोटरसाइकिल मैंने होटल में पार्क की, नेक्स्ट मॉर्निंग में एलोरा केव्स में गया। एंड वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी थी कि मुझे कोई गाइड चाहिए था जो मुझे वो सारी चीज़ें बता सके, क्योंकि मैं जब ऐसी किसी लोकेशन पर जाता हूँ ना, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि मुझे गाइड चाहिए। मैं खुद एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, क्योंकि जो गाइड चीज़ें बताता है ना, वो हम खुद देख भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते। तो वहाँ पर गाइड्स के बारे में पता करने के बाद मुझे पता लगा कि उस दिन कोई भी गाइड अवेलेबल नहीं है, खाली एक ही गाइड उस दिन अवेलेबल था। तो मैंने पूछा कि ठीक है, उनको बुला लो। तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने बताया मुझे कि मैं 2500 रुपीज़ लूँगा, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स ही है, सबके यही रेट्स हैं। तो आई वाज लाइक ओके, 2500 रुपीज़ मैं आपको दूंगा, आप कितना टाइम मुझे एक्सप्लोर कराओगे? उन्होंने सब कुछ बताया और डील डन हो गई हमारी। एंड देन जैसे हम लोग अंदर जाने लगे, तो सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि उनका नाम क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम अब्दुल है। तो आई वाज लाइक कि कितना टाइम हो गया अब्दुल जी आपको? तो उन्होंने बताया कि मुझे 50 साल हो चुके हैं यही काम करते करते। देन आई वाज लाइक कि ठीक है, इनको 50 साल हो चुके हैं, इसका मतलब इनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी और काफ़ी चीज़ें मुझे प्रॉपरली बता पाएंगे। विदाउट, मैं फिर बता दूं, उनका नाम अब्दुल है। तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो दूसरे रिलीजन के हैं, तो वो कैलाश टेम्पल के बारे में मुझे कैसे बताएंगे। मुझे बस इतना पता था कि उन्होंने 50 साल यहाँ काम किया है, तो उनको बहुत अच्छी खासी नॉलेज होगी। और वहीं पर ही मैं थोड़ा सा गलत हो गया। कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर आपको बता दूं कि इस वीडियो का मोटिव बिल्कुल भी नहीं है हिंदू मुस्लिम करना यहाँ पर, क्योंकि हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कुछ भी हम ऐसी बात करते हैं तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम वाली बात आ जाती है। अगर जो अब्दुल ने किया उसकी जगह अगर कोई जोसेफ होता या फिर रमेश भी होता ना, तब भी मेरा वही रिएक्शन होता जो अभी आप इस वीडियो में मेरे साथ देखने वाले हैं। जब मैं अंदर गया, उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे प्रॉपरली बताई, चीज़ें वो समझा रहे थे, और कुछ कुछ पॉइंट्स मुझे उनके सही नहीं लग रहे थे। और उन्होंने मुझे ये बात बोली भी थी कि अंकित, क्या होता है यहाँ पर 50 अलग अलग गाइड्स हैं, तो 50 का ना अलग अलग नज़रिया है। हमारे पास यहाँ पर कोई बुक नहीं है, हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमें प्रॉपरली चीज़ें बताता हो, हमें समझाता हो, हम आपको गाइड कर सके। जो हमारा नज़रिया है हम आप लोगों के साथ वो शेयर कर देते हैं। तो मुझे लगा ठीक है यार, अब इनका नज़रिया है, कुछ ये गलत बता रहे हैं, जो मुझे लग रहा है गलत है, तो उस चीज़ को अवॉइड कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं। और मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही उनको बोला था कि सर, क्या मैं आपके माइक लगा सकता हूं यहाँ पर, क्योंकि मुझे ना आपकी ऑडियो चाहिए होगी। आपकी वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि घर जाके जब मैं एडिट करूंगा वीडियोज़, तो मैं जब वॉइस ओवर भी करूंगा तो मुझे कुछ आपकी बातें रिकॉल करनी होंगी कि क्या मैं वॉइस ओवर में चीज़ें बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वीडियो में भी आ सकता हूँ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जो आप देख भी सकते हो वीडियो में है, पीछे कैमरा शूट हो रहा है सब कुछ, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन एक टाइम पे जाने के बाद वहां पर एक गैलरी थी जहां पर महादेव की बहुत सारी आकृति बनी हुई है दीवारों के अंदर। वहां पर जाते ही उनको पता नहीं क्या हो गया और उन्होंने बोला कि आप मेरा वीडियो शूट कर रहे हो। इस बात को कम से कम 45 मिनट्स हो चुके थे, उनको पता उनका वीडियो शूट हो रहा है। और
उन्होंने बोला आप मेरा वीडियो शूट कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, आपसे बात हुआ तो था। तो ही वाज लाइक कि नहीं नहीं, मेरा वीडियो शूट मत करना, मेरी ऑडियो मत शूट करना। तो आई वाज लाइक ठीक है, एक काम करो अब्दुल जी, आप यहाँ से चले जाओ और मैं किसी और गाइड को हायर करके ले आता हूँ। एंड मैंने थोड़ा प्यार से नहीं बोला था, मैंने उस बात को थोड़ा एग्रेसिवली बोला था, क्योंकि उनकी टोन ऐसी थी कि आप क्यों शूट कर रहे हो, क्योंकि उनसे पहले मेरी बात हो चुकी थी। पर उनका उस समय क्या मोटिव था मुझे कुछ नहीं पता, बट मैं थोड़ा एग्रेसिवली बोला। तो ही वाज लाइक ओके ओके ओके, एक काम करो, माइक मेरे से हटा दो, आपको जो शूट करना आप शूट करो, पर मुझे मत लेना वीडियो में। मैंने कहा यार ठीक है, दूसरा गाइड भी नहीं है तो मैं क्या ही करूँगा, और खुद समझना सारी चीज़ें मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। देन अंदर जाने के बाद उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा खटकी, उन्होंने काफ़ी पॉइंट में चीज़ें बताई थी जो मुझे सही नहीं लग रही थी। लेकिन उन्होंने जब सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत इरिटेट करी ना, तो वहाँ पर कैलाश पर्वत था, जहाँ पर रावण ने अपना कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करी थी। तो वहाँ पर उन्होंने बताया मुझे कि रावण जो है वो सबसे बड़े महादेव के भक्त थे, जो कि बिल्कुल फैक्ट है। और साथ में उन्होंने बोला कि वो सबसे बड़े उनके एनिमी भी थे। तो मैं उस समय शॉक हो गया सुन के कि सबसे बड़े एनिमी थे, ये क्या ये बात बता रहे हैं। तो मैं आपको ना थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कार्विंग हो रखी है। तो बताया जा रहा है कि ये जो है ये है रावण, और ये जो है ये है शिवलिंग। और कहते हैं कि रावण जो थे वो शिवाजी के सबसे बड़े भक्त थे। तो उन्होंने ये मंदिर पूरा दिखाया गया कि एक पूरा मंदिर है, और यहाँ पर रावण ने अपने जो सर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपने 9 सर जो हैं वो समर्पित कर दिए थे शिवाजी के लिए। और ये वाला भी अपना जो है सर मतलब ऑलमोस्ट अलग ही कर दिया था, लेकिन अपने हाथ को होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है सर को, ताकि वो गिरे नहीं। हमारे हिंदू धर्म में भी होता है कि मंदिर में हम जाते हैं और हमारे हाथ से कोई फूल गिर जाता है, कोई चीज़ गिर जाती है ना, तो हम वो मंदिर में चढ़ाते नहीं हैं भगवान को, अपवित्र हो जाती है। तो इतनी डिटेल में काम कर रखा है कि ये सर को गिरते हुए नहीं दिखाया, हाथ से रावण ने पकड़ा हुआ है। और अलग अलग यहाँ पर ना कार्विंग हो रखी है। यहाँ पर ज़्यादातर क्या पूरा जितनी भी गैलरी है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिवाजी को ही डेडिकेटेड है। शिवाजी, माँ पार्वती से रिलेटेड यहाँ पर अलग अलग तरीके की यहाँ पर स्टोरीज बताने की कोशिश की गई हैं। यहाँ पर भी शिवाजी हैं और बीच में आपको दिखेगा ये शिवलिंग है और ये माँ पार्वती साथ में। यहाँ पर भी आप देखो, तो ये इतनी डिटेल में यहाँ पर काम कर रखा है ना कि मतलब इमेजिन भी करना, पता है, मतलब एक हिसाब से इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि कैसे किया जा सकता है ये वाला। साथ में पहले मुझे लगा था कि ये विष्णु जी हैं, पर नहीं, ये विष्णु जी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि नंदी जी हैं। इसका मतलब ये है शिवाजी। और ये पूरी गैलरी जो है शिवाजी के ऊपर ही पूरा बना रखा है ये वाला। और यहाँ पर भी ऐसा दिखा रखा है कि शिव जी और माँ पार्वती एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मुझे एक्चुअली खाली लगा था कि मंदिर में जो कार्विंग बेसिकली वो रखी होगी वो ऊपर से नीचे बनाया गया है। और ये देख रहे हो गैलरी कितनी विड्थ है इसकी, और कोई पिलर सपोर्ट नहीं है। यही चीज़ बोलते हैं कि ये अनबिलीवेबल है आज के टाइप में ऐसा कुछ बना पाना, जो उन्होंने 5वीं से 9वीं सदी के बीच में लगभग 600 साल में ये पूरा, ये वाला खाली नहीं, कैलाश नहीं, पूरा जितना भी एलोरा केव्स हैं, तो ये पूरा डिज़ाइन करके पूरा बना दिया था। देन उनसे थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें हुई, तो आई वाज लाइक कि ठीक है यार, इनको नई नॉलेज, इन्होंने नहीं पढ़ा तो ये कुछ भी बता रहे तो ठीक है, लेट इट बी। देन आगे बढ़ते बढ़ते गैलरी में बहुत सारी महादेव की और पार्वती माँ की आकृतियाँ बनी हुई थी दीवारों में, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की चीज़ें, लेकिन एक जगह पर आके उन्होंने थोड़ी ऐसी बात बोल दी जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करी, और जहाँ पर हमारी आर्ग्यूमेंट हुई। उन्होंने वहाँ पर एक्चुअली क्या था, वहाँ पर महादेव की आकृति बनी हुई थी जिसमें महादेव ने मुकुट पहना हुआ है, साथ में पार्वती माँ भी हैं। और उन्होंने शिवजी ने, सॉरी मेरे पास वो फुटेज नहीं है कि मैं आपको वो आकृति दिखा सकूं, पर वहाँ पर शिवजी ने अपनी फिंगर को ऐसे रखा हुआ है, माँ पार्वती ने अपनी फिंगर को ऐसे रखा हुआ है, और बीच में एक प्लेट है जिसमें फूल हैं बहुत सारे। तो वो आकृति को उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि ये बात उन्होंने माँ पार्वती के लिए बोली। अगर वो किसी और लेडी के लिए बोलता तो उनका पर्सनल ओपिनियन है, उनको जो जिसके बारे में सोचना है वो बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने जब माँ पार्वती के लिए बात बोली तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले ये बात बोली माँ पार्वती को देखकर कि औरतों का मन जो होता है वो बहुत मनचला होता है, वो किसी भी मर्द की तरफ फिसल जाती हैं। और महादेव को पार्वती माँ के ऊपर शक होने लगा कि ये मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है, किसी पराये मर्द के ऊपर फिदा हो चुकी है। और इसीलिए महादेव
शिव जी, और वो शिव जी भी नहीं बोल रहे थे, वो महादेव भी नहीं बोल रहे थे, वो शख्स करके उनको बोल रहे थे कि ये शख्स महादेव को। तो वो बोले कि ये शख्स इनकी परीक्षा लेने के लिए भिखारी बन के आए, बेगर बन के आए, और वो देखना चाहते थे कि ये मुझसे प्यार करती है या नहीं करती। और उन्होंने अपने फिंगर को टच किया, माँ पार्वती ने भी अपने फिंगर को टच किया, लेकिन बीच में प्लेट थी। इसका मतलब ये है कि पार्वती माँ जो है वो प्यार करती है। उन्होंने पराये मर्द को हाथ नहीं लगाया क्योंकि शिवजी एज अ बेगर बन के आए थे, उनको डिस्गाइज कर रहे थे। और वो बात सुन के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि कहाँ लिखा है ऐसा, ये कहाँ बताया गया है ऐसा कि माँ पार्वती के कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने बात उठाई और उन्होंने बोला कि वो उनका दूसरे मर्द के ऊपर फिदा हो गया था और शिवजी जो है वो भिखारी बन के आए थे। और मैंने उस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया कि किस एंगल से ये लग रहा है कि शिवजी अपना भिखारी बन के आए हैं, जबकि उन्होंने मुकुट पहना हुआ है और कोई भिखारी कभी भी मुकुट नहीं पहनता। तो उनको लगा कि ये तो मैंने शायद गलत आदमी के साथ बात बतानी शुरू कर दी है। उनका क्या मोटिव था ऐसा चीज़ें बताने का, हमारी जनरेशन को ऐसी क्या चीज़ें वो बता रहे हैं गलत कि हमारे देवी देवता जो हैं वो ऐसा, तो मुझे वो बहुत इरिटेट हुई थी बात। ऑफ शिवा एंड पार्वती नंदी विथ लिंगम, आइए, दिस इज शिव एंड पार्वती विथ नंदी। रिपीटिशन बहुत ज़्यादा। और हिंदू मैरिज में हस्बैंड बीवी को कबूल करता है, बीवी हस्बैंड को कबूल नहीं। जिस हिसाब से आपने बताया कि उनको शक था कि वो किसी और से करती या नहीं करती, देखो मैं क्लियरली बताऊं, हमारे में ऐसा नहीं होता। अच्छा, जिस हिसाब से आपने ये वर्डिंग बताई है मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। आपने बोला बैगर है वो, उनके सर पे आपको मुकुट दिख रहा है। एक मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, आपने जो बताया, एक तो बैगर के सर के ऊपर मुकुट नहीं हो सकता। आपने मुझे गलत सुना या गलत परसीव किया। सुनो, मैंने कहा कि एज ए ही डिस्गाइज एज ए बेगर, वो बेगर है ऐसा नहीं बोला, डिस्गाइज एज ए बेगर ही कह रहा हूँ। आपने ये बताया कि यहाँ पर वो एक उनका परीक्षा ले रहे हैं कि वो मुझसे प्यार करती नहीं करती, एक पराया मर्द बनकर। जी हाँ, है ना, तो वो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और एक वो है शिव का वो मुकुट है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो मुकुट है, तो मुकुट को आप बेगर नहीं बता सकते कि एक बेगर के रूप में आया है। तो ये जो आपका बताने का है, देखिए मैं क्लियरली डिसएग्री करता हूँ इससे। हो सकता है। और वो बहुत गलत है, अब वो बहुत गलत है। आप एक तो किन से कर रहे हैं, और आपने 2-3 बार बोला कि ये महाशय, तो वो वर्डिंग जो यूज़ कर रहे हैं, अब मैं एक्चुअली बताऊं वो बहुत गलत है। देखिए आपने बताया वो हो सकता है वो उनको दे रही हो, कुछ भी स्टोरी हो सकता है, लेकिन आपने क्या बताया, वो आपने बताया वो बेगर बन गए हैं। उनके फ्लावर भी उनके हाथ में, मैं कह रहा हूँ सब कुछ हो, मैं कह रहा हूँ वो आप बता रहे हैं कि बेगर बन के उनका वो लिख रहे हैं कि वो मुझसे किसी और पराये मर्द, ये बाकी टेस्ट लेना चाह रहे हो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपको पता ही नहीं है कि उन्होंने उनके लिए कितनी तपस्या करी है, कितने सदियों तपस्या, तो वो आदमी क्या ले सकता है? नहीं ले सकता, नहीं हो सकता। मुझे नई चीज मालूम नहीं सर, वो आगे से मैं रिक्वेस्ट है, मैं बात करूंगा यहाँ पर भी अथॉरिटीज कौन है, मैं बात करूंगा यहाँ पर कि ये गलत तरीका है बताने का। आप दिन में कितने लोगों को आते होंगे, डेफिनेटली मैं श्योर हूँ। खाली एक पार्टी, मैं तो एक ही पार्टी करके चला जाता हूँ, लेकिन हजारों लोग आते हैं, सब गाइड ऐसी बताते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। लेकिन आज मुझे आपने एक लेसन दिया है। नहीं, बहुत गलत है। जितने भी आप लोग टूरिस्ट को लेके आ रहे हैं उनमें पेशेंस लेवल है, वो आपकी बात सुन रहे हैं चुपचाप से। मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ कि आप कह रहे हैं कि भगवान है और वो पार्वती माँ का शक कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि चलो वो है, तो अभी आपने बोला वो बेगर बन के आए ना, आपने कहा ना, फिर वो आपने वो बहुत गलत है कि वो उनकी वो कह रहे हैं कि मुझसे करते नहीं करती, पराये मर्द को टच करके देख रही है कि वो पास हो गई, तो बिल्कुल गलत है। तो वो गलत है, नहीं बिल्कुल आप ये तो कर ही नहीं सकते, ये तो बनाई हुई कहानी है। क्लियरली से बताइए। आई एग्री, आई सरेंडर। अब मुझे बताइए कि कहानी क्या है। नहीं मुझे नहीं पता कहानी, लेकिन मैं कहानी झूठ नहीं बोल सकता, अपनी मर्जी से नहीं बता सकता। अभी आपने मुझे क्या बताया था, मुझे अभी तो, अब एक मिनट, आपका क्या नाम है? अब्दुल कादिर। अभी अब्दुल जी, अभी आपने मुझे नीचे बताया कि हर एक जो भी गाइड है यहाँ पर उसका अपना नजरिया है बताने का, सब कुछ अपना अपना बताएगा। सही बताया आपने, लेकिन ये आपका जो नजरिया है वो गलत है। ये मेरा कॉमन नजरिया है। नहीं, अब हम कोई रेगुलर क्लासेस तो जाते नहीं है। नहीं, फिर आपको ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए। आप वो भी बोल रहे हैं महाशय, इन महाशय को देखिए, वो भी बहुत गलत वर्डिंग है आपकी। वो एक मेरा ऐसा निकल गया होगा रॉ में, वो बात अलग है। नहीं सर, वो आप जिस फील्ड में, आपसे मैंने पहले पूछा था कितने साल हो गए आपके, आपने बोला 50 साल हो गए। अब 50 साल के बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि आपका लहजा नहीं है बोलने का और आप महाशय वर्ड यूज कर रहे हैं। मुझे प्योर हिंदी, मैंने बोला ना, मैं बता सकता हूँ क्योंकि सर आपकी हिंदी बहुत प्योर है, मेरे से भी अच्छी लग रही है मुझे। टीचर से जो सुना, नहीं वो आपको नहीं, वो टीचर गलत आपको गाइड कर रहे हैं ना, वो कौन गाइड है वो मुझे नहीं पता।
एंड इरिटेट सेकंड रीज़न से ये भी हुई थी, मेरे साथ एक 19 साल का लड़का था जिसको मैं लद्दाख में लेके गया था, आपको पता ही होगा, पंजाब का लड़का, अगर आपने मेरी लद्दाख की राइड देखी थी इसी सीरीज़ की, तो वो वीडियो शूट कर रहा था, तो उसने मुझे ये बात बीच में बोली, क्या ये सच है? क्योंकि मुझे लग रहा है इसने जो बात बताई है वो सच है। तो मुझे बहुत उस चीज़ के ऊपर गुस्सा आया था कि एक 19 साल का लड़का कितनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो गया उसकी बात से, जो कि बिल्कुल झूठ है। उस समय मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उस आदमी के साथ आगे जाने का, क्योंकि वो बहुत चीज़ें मुझे गलत गलत बता रहा था। देन मेरा मूड अपसेट था। देन मैं नीचे उतरा सीढ़ियों से, एंड वहाँ पर एक बहुत बड़ा कैलाश टेम्पल बना हुआ था, पहाड़ बना हुआ था, एंड वहाँ पर शिव जी, पार्वती माँ, बहुत सारा मंकीज़, और नीचे जो है रावण जो कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा था। तो वहाँ पर भी जाके अब्दुल ने यही बात बोली कि रावण जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन था, और वो शिव जी को परेशान करने के लिए, उनको इरिटेट करने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए उनको परेशान कर रहा था। तो पहले ये चीज़ उसने बहुत गलत टोन में बात बोली थी, तब मेरा कैमरा ऑन नहीं था, और तभी एक पीछे कर्नाटका का 21 साल 22 साल का लड़का था, तो उसने उनको ऑब्जेक्ट किया कि अब्दुल जी आप गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं हुआ था। रावण जो है वो सबसे बड़े भक्त थे महादेव के, और उसने जैसी ये बात बोली तो अब्दुल भड़क गया, और अब्दुल ने बोला निकल इधर से, तू निकल जा यहाँ से, तू कौन होता है बीच में बताने वाला। आई वाज लाइक ओके। तब मेरा कैमरा ऑन नहीं था, मैं चुप था उस समय, मुझे लगा इसको पहले बताने देता हूँ, फिर मैं भी इसकी क्लास लूँगा, क्योंकि ये फिर झूठ बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहानी कुछ ऐसी है कि रावण महादेव को लंका ले जाना चाहते थे, एंड उन्होंने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करी थी। महादेव नहीं जाना चाहते थे, तो महादेव ने उस पहाड़ पे अपना अंगूठा रखा, अपना पैर रखा, पहाड़ दबाया, और रावण का जो हाथ है पूरा उस पहाड़ के नीचे दब गया था। तो ये एक्चुअल स्टोरी है, जो ऑब्वियसली अब्दुल को नहीं पता थी, क्योंकि उसने कभी इस चीज़ के बारे में पढ़ा नहीं, देखा नहीं। So whole mountain is there. अच्छा, दो हैं, एक तो ये हो गया कि अब हमें तो पता है ये भक्ति हैं इनके शिव जी, और दूसरा उनके एनिमी। ये इधर तो एनिमी दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं ना उनकी लाइफ को। वो जो कैलाश पर्वत पे बैठे हुए हैं शिव एंड पार्वती, देखो कितने डिस्टर्ब दिख रहे हैं, पैनिक ही दिख रहे हैं, मंकी स्टोन्स फेंक रहे हैं, गनाज स्टोन फेंक रहे हैं इसको मारने के लिए, इसको किल करने के लिए। तो दिस इज द टू। आपको पता है रियल स्टोरी, बताना क्या हुआ था ये तब बैठे थे ना उधर, इस मंदिर से वो शिव जी को अम्मा के पास बुलाने के लिए रावण आया था। तब शिव जी ने वो थोड़ा एकांत में था ना, इसलिए नहीं गया वो। इसलिए इसको गुस्सा करके वो नंदी से झगड़ा करके बाद में उधर से पर्वत उठाया था, ये पर्वती लेके जाऊंगा ऐसा करके। तो पर्वत लेके जाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त थे। हाँ, उनके बहुत, हाँ। एनिमी नहीं थे। हाँ नहीं, एनिमी नहीं भक्त है। आप गलत इन्फॉर्मेशन, सारा गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे को भी ये कहानी पता है। जो डिस्टर्ब करता है उसको एनिमीज बोलते हैं। एनिमी नहीं है, वो उनके भक्त है जो इनको लेके जा रहे हैं अपने साथ, ये अपनी लंका में, कि मैं उनको लेके जाऊंगा। कहानी है देखो सर, गलत इन्फॉर्मेशन है। रावण कौन है अथॉरिटी में यहाँ पर? एक मिनट चलिए सर, देख आपने वहाँ पर भी देखा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उधर भी गलत इन्फॉर्मेशन दी, और यहाँ पर आप कौन है अथॉरिटी? मेरे को आप एक बार जाना है, एक मिनट पकड़ भाई। जहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनेस्टली वो सारी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने सिर्फ 2 पॉइंट के ऊपर बात रखी है, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत बताई हैं। ये भी भैया हैं यहाँ पर, इन्होंने भी यहाँ पर सुना, इन्होंने जब सच बताने की कोशिश करी तो इनको मेरे सामने डांटा, लिटरली कहा तू यहाँ से जा, बोला आपको जा यहाँ से, जबकि ये सच बता रहे थे। मैं उस समय शांत था, मैंने कहा उस समय रिकॉर्डिंग में नहीं था, मैं शांत था। अंदर भी इन्होंने मेरे को बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी। उधर बताया उन्होंने मेरे को कि शिव जी हैं और शिव जी आए हैं बेगर बन के, और वो देख रहे कि मुझसे प्यार करती है नहीं करती, दूसरी क्या, क्योंकि औरतें जो होती हैं वो दूसरे मर्द की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो वो जो है पार्वती हैं, पार्वती जो है वो टेस्ट करने के लिए उनको, वो पार्वती को टेस्ट कर रहे हैं एक भिखारी बन के, जबकि वो क्लियरली दिख रहा है उन्होंने मुकुट पहना हुआ है। तो मैं इनके अभी बात करता हूँ जाके कि क्या चल रहा है अंदर यहाँ पर। अगर इनको 50 साल हो गए और इन्होंने कितना ऐसे माइंड ऐसे डाइवर्ट करा लोगों का, आई हैव नो आइडिया। देन अब लाइक कि यार अब बहुत हो गया, अब मुझे उसकी कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि जिस आदमी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे देवी देवताओं के बारे में, वो क्या चीज़ें बता रहा है, और पिछले 50 सालों से लोगों को एक ही चीज़ बता रहा है, और कितने लोगों को उसने डिसगाइज किया होगा। तो अभी फिर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऊपर चलते हैं, कुछ आपको दिखाते हैं आपको। तो भाई मैं तो नहीं जा रहा इनके साथ किसी हाल में भी। तो अभी मैं देख रहा हूँ किसी से मैं कहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ। गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है यहाँ पर, और दूसरे गाइड को लेके आऊँगा।
नो वेज कि मैं इनसे कुछ आगे करने वाला हूँ। और महाशय वर्ड यूज पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखिए महाशय उनको टेस्ट कर रहे हैं। तो आपको पता ही नहीं है 50 साल, आपको पता ही नहीं आप कैसे 50 साल से काम कर सकते हैं यहाँ पर। भैया मुझे ना यहाँ पर कौन है सीनियर अथॉरिटीज़, उनसे बात करनी है। क्या हुआ सर? नहीं मेरे को बात करनी है इनके बारे में कुछ। वो क्या हुआ है भैया इधर? नहीं मेरे को बात करनी है, कौन है सीनियर अथॉरिटी बताइए। एंड अगेन अगर उसका नाम अब्दुल की जगह रमेश होता और रमेश भी अगर ऐसी चीज़ें बता रहा होता ना, तो मैंने उसकी वहीं पर वही क्लास लेनी थी। अगर वो जोसेफ होता तब भी मैं उसकी वही क्लास लेता, क्योंकि उस समय मेरे लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं था बंदे का। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो भी उनके लिए जिनको हम बहुत पूजनीय मानते हैं। हमारे लिए सबसे ऊपर है महादेव और माँ पार्वती। देयर इज अ गाइड हुज नेम इज अब्दुल, ही इज गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट टेम्पल और देवी देवताओं के बारे में गलत वर्डिंग्स से बता रहे हैं चीज़ें। वो शिव जी को कह रहे हैं कि ये महाशय अपनी बीवी पे शक करते थे। सर आई हैव ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्डेड ऑन द कैमरा। मेरे पास पूरी फुटेज रिकॉर्डिंग है, पूरी फुटेज रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ऑफिशियल गाइड है, ऑफिशियल गाइड है। इनकी कहानी सुनिए, ये मुझे कहते हैं सारे टूरिस्ट आके हमें ये बताते हैं, इसलिए हम अरे आप गाइड कैसे ऑफिशियल? फिर हक भी बताया ना मैंने। अरे ऑफिशियल गाइड कैसे बन गए आप? अपने सर को काटे एक जगह, तो मतलब ये सबसे बड़े भक्त है। आपको यदि वो उसका बात यदि आपको मालूम नहीं तो वो चीज बताओ मत ना आप। नहीं, आप तो कैसे बोल सकते हैं? तो बुक्स में है आप अपने कहां पर बुक्स में है कि वो उसके ऊपर शक, वो मुझसे प्यार करती है नहीं करती तो इसलिए वो भिखारी बन के आए हैं? बोलते ना मेरे को नहीं पता। नहीं पता बोलता हूँ सीधा सीधा। ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, जो आता वो बोलो, जो नहीं आता मत बोलो। 50 साल से ये हमारे लोगों को गलत बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू ही आएंगे सारे, लेकिन 50 साल से गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अरे कितने लोग आते हैं तो आप उनको भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमको भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं कल को अपने मम्मी पापा को लेके आऊंगा, अपने बच्चों को लेके आऊंगा, तो मैं क्या बताऊंगा? जो इन्होंने बताया, लोकल टूरिस्ट जो आता है उन्होंने हमको बताया। अब ये गाइड किस नाम के हैं? ये गाइड किस नाम के हैं? लोकल टूरिस्ट आके इनको कुछ बताएगा, और लोकल टूरिस्ट मुझे नहीं पता वो क्या बन रहा है, तो वो मैं इनको बताऊंगा कि आप ऐसा बताओ आगे लोगों को। क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लगभग मुझे 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ। अभी भी मैं ASI ऑफिस के बाहर हूँ और मैंने यहाँ पर एक रिटर्न में कंप्लेन दे दी है अब्दुल के अगेंस्ट। ASI से मैं मिला यहाँ के हेड से, तो उन्होंने बताया कि आप रिटर्न कंप्लेन दे दो। वो श्योर नहीं है कि अब हम आगे क्या करेंगे, पर हाँ कुछ एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। एंड वहाँ पर मैंने फिर ASI को उसकी कंप्लेन दे दी है। ASI से मेरी पर्सनली बात हुई थी, क्योंकि ASI के सामने मैं कैमरे में बात नहीं कर सकता था, वो थोड़ा सा ऑड हो जाता, तो ऑफ कैमरा मैंने बात करी और मैं आपको बता देता हूँ क्या बात हुई। मैंने एक रिटर्न में उनको कंप्लेन दे दी है एंड देन उन्होंने बताया कि ये हम ज़्यादा इसके बारे में कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही अप्रूव्ड हैं ये लोग, और मैक्सिमम मैं इनकी कंप्लेन आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ, लेकिन कुछ होगा नहीं। तब होगा क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला कंप्लेन दी, अब गवर्नमेंट है, अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब मैंने अपना काम कर दिया वहाँ पर, लेकिन मुझे एक चीज़ जो इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव, जो मैं बहुत सोच रहा था पिछले 20 दिन से कि क्या मुझे वीडियो डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, धन्यवाद लाइक कि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करनी चाहिए वीडियो, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम या सिख या ईसाई, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। इट्स अबाउट कि उस बंदे को जॉब क्यों मिलनी चाहिए जिस बंदे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगेन इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम थिंग। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई मुस्लिम भी वहाँ जॉब कर रहा है, जबकि अगर मैं एज अ हिंदू अगर मक्का या मदीना में जाके प्रॉफिट मोहम्मद या फिर अल्लाह के बारे में मुस्लिम्स को गाइड करूँगा तो मुझे परमिशन नहीं मिलेगी वहाँ पर जाके। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उस बंदे को जॉब क्यों देना जिसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसने कभी रामायण, जिसने कभी महाभारत, जिसने कभी इस चीज़ों के बारे में पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं। एंड ही वॉज लाइक कि मुझे टूरिस्ट आके ये चीज़ें बताते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं आके आपको बताऊंगा कि ये आकृति का ये मतलब है कि शिव जी पार्वती माँ पर शक कर रहे हैं, और आप जाके टूरिस्ट को ये चीज़ें बताओ। एक टूरिस्ट गाइड को बताएगा, वो गाइड टूरिस्ट को बताएगा, तो उसकी चीज़ें बहुत अटपटी थी। एंड जो मेरा मूड था वो बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल हो गया था वहाँ पर, एंड मेरा बिल्कुल भी उसके बाद मन नहीं था चीज़ें एक्सप्लोर करने का। और अगेन मैं फिर अभी मैंने ये बात बोली भी आपको कि इट्स नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम थिंग। मैं फिर बात ये बता रहा हूँ आपको, इट्स अबाउट कि मैं इस चीज़ के टोटली अगेंस्ट हूँ जिस बंदे को नॉलेज ना हो और उस बंदे को पिछले 50 साल से डिसगाइज करने के लिए परमिशन दे दी गई हो। 50 साल से वो कुछ भी अंशंड बता रहा है लोगों को, कुछ भी। और 19 साल का लड़का जब एक इन्फ्लुएंस हो सकता है, 19 साल का लड़का एक बहुत बड़ी बात होती है भाई। इट्स नॉट अबाउट कि 10 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है। 19 साल का लड़का जब डिसगाइज हो सकता है उनकी बात से, तो फिर कोई भी डिसगाइज हो जाएगा। 19 साल का लड़का कल को जाके अब बताएगा, उसने भी नहीं देखी रामायण महाभारत, वो बताएगा कि रावण सबसे बड़ा दुश्मन था, बताएगा कि पार्वती माँ के कैरेक्टर के ऊपर ऐसी बात वो भी कल को उठा सकता है क्योंकि उसको किसी ने बताया।
तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक यही मोटिव था कि किसी भी अगर अथॉरिटी तक अगर ये वीडियो जाता है तो इस चीज़ का इन फ्यूचर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि आप किसी को भी जॉब दो, उस बंदे को एटलीस्ट जॉब दो जिसको प्रॉपरली सही इन्फॉर्मेशन हो। उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलत बताई थी जो बहुत माइनर है, और मुझे इतना रिकॉल करके मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई पॉइंट नहीं है उन चीज़ों का, क्योंकि जैसे उस आदमी ने बताया ही था कि 50 लोग हैं तो 50 अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, कुछ भी जिसके मन में जो आ रहा है वो बता रहा है, बता सकता है जो उसको लग रहा है बता सकता है, लेकिन किसी के कैरेक्टर के ऊपर, माँ पार्वती शिव जी के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर अगर वो बात उठा रहा है तो मुझे लगा कि मुझे अपनी आवाज़ इस बात के ऊपर उठानी चाहिए, क्योंकि इस सीरीज़ का नाम है एक्सप्लोरिंग इंडिया ऑनेस्टली। अगर ऑनेस्टली मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर नहीं कर रहा तो मेरे से ज़्यादा डिसऑनेस्ट बंदा नहीं हो सकता। तो अगेन इस वीडियो का बनाने का एक ही मोटिव है कि अगर मेरे कोई हिंदू भाई वीडियो देख रहे हैं, ऑब्वियसली देख रहे होंगे, तो एक बंदे की वजह से पूरी कम्युनिटी के ऊपर बोलना शुरू मत कर देना। एंड सेकंड, अगर कोई मुस्लिम, ऑब्वियसली मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त भी हैं, तो मुस्लिम भी देख रहे हैं तो आप लोगों को भी इसमें स्टैंड लेना चाहिए जो गलत है, और बिल्कुल भी उस आदमी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए जो गलत है। और मेरे साथ वहाँ पर बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो मैं इतना नहीं बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोलना चाहता, बट मुझे जो बोलना था मैंने वो बोल दिया है इस वीडियो के माध्यम से। एंड आई होप मेरा जो मैसेज है वो सही तरह से कन्वे होगा, रादर हिंदू मुस्लिम के टॉपिक पे डाइवर्ट हो जाएगा, मुझे उस टॉपिक पे डाइवर्ट नहीं करना। तो मेरा वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था, ताकि ये अथॉरिटी कल को कभी भी इन फ्यूचर किसी को जॉब देती है, जांच पड़ताल करके कि उसको कितनी नॉलेज है, क्योंकि ऐसी जगह पर, रिलीजियस जगह पर गलत आदमी को बिल्कुल ना बैठाया जाए।